जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज का अध्ययन आपकी इच्छा अनुसार हो माँ। ये ध्यान और मेडिटेशन की परम पूज्य श्री माता जी के दरबार पर आप सभी शांत और शुद्ध आत्मा को स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी, आप सारे देव देवियों के साथ और प्रभु गणेश के साथ आइए और हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपया मेरे हृदय पर पधारिए और मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारे हृदय पर विराजमान हुई माँ। आपके पुनीत श्री चरण की पूजा हमसे करा लीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर महसूस कराइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के वश में
यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र पर, बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश शक्ति को आप आशीर्वादित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें अबोधिता और पवित्रता बनाइए। जैसे कि हम गणेश की पूजते हैं, लेकिन प्रभु गणेश की गुण क्या वो आप ही जानते हैं माँ। वो गुण हमें भी प्रदान कीजिए, हमारे अंदर भर दीजिए माँ। हमें निर्मल गणेश बनाइए। संपूर्ण चित्त को बाएं तरफ माँ, हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा, समस्त औषध इच्छा को इस धरती में विलीन कर दीजिए। महाकाली और भैरवनाथ की शक्ति से हमारे शरीर के बाएं हिस्से के समस्त दोष इस धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। दाहिने हाथ श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ आकाश की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही महासरस्वती हनुमान जी है। कृपा करके हमारे राइट साइड में, हमारे दाहिने हिस्से में समस्त दोषों को, 6 दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदर, मत्सर जो आकाश सत्य विसर्जित कर दीजिए। हमें महासरस्वती और हनुमान जी के गुणों से भर दीजिए। बाएं हाथ लेते होते हुए आकाश सत्य में विसर्जित हो रही, हम फील करेंगे। फिर दोनों हाथ गोदी में और संपूर्ण चित्त को मध्य भाग में, मध्य मूलाधार माँ। हमें गणेश जैसे, गौरी माता जैसे बनाइए और हमें गणेश और गौरी माता के गुणों से भर दीजिए। गणेश गौरी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि, सिर्फ देखेंगे, फिर हृदय, फिर विशुद्धि। माँ, हमारे कंठ में मधुर वाणी दीजिए, हमारे गला में मधुर वाणी दीजिए, हमें साक्षी भाव लाइए। फिर संपूर्ण चित्त को फ्रंट आज्ञा माँ हमें क्षमाशील बनाइए। बैक आज्ञा माँ मैं सबको क्षमा किया माँ, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सहस्त्रार माँ, हमारे सहस्त्रार में आइए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हमें सदा शिव जी के साथ जुड़िए माँ। निर्विचारिता का मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सदाशिव जी, ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही रहेगा। सहस्त्रार से हम परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। अंदर स्वयं चालित शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सूक्ष्म तरह से अपने पीठ के रीढ़ के हड्डी के अंदर मज्जा रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। मैंने आपसे बताया था कि ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनसे हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलती है, स्वयं चालित संस्था चलती है। वो 2 शक्तियां जो कि लेफ्ट में और राइट में हैं, एक का नाम ईड़ा और दूसरी का पिंगला है, और जो बीच में है उसका नाम सुषुम्ना है। ये 3 नाड़ियां हैं, और इन 3 नाड़ियों पे जो 3 शक्तियां हैं उनका नाम, जो लेफ्ट में है उसका महाकाली, जो राइट में है उसका महासरस्वती, और जो बीच में है उसका महालक्ष्मी। महाकाली शक्ति से हमारी स्थिति और लय होती है। महासरस्वती से हमारी शरीर धारणा तथा पूरा हमारा विचार का कार्य, आगे की जो कुछ तजवीज है, जो कुछ भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, कार्यान्वित होते हैं, जो कुछ हमारी सृजन शक्ति है, क्रिएटिव कैपेसिटीज हैं, वो सब उससे प्रदर्शित होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। और जो बीच की शक्ति है, जिसे कि हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिसको इस बंबई शहर में बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, इस महालक्ष्मी की शक्ति से ही हमारा इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। आज अमीबा से जो आज मनुष्य की दशा में हम आए हैं, ये इसी शक्ति के कारण, इस शक्ति के कारण हम अपने अंदर धारणा करते हैं। धारणा माने सस्टेन करना। हर एक वस्तु मात्र में जो धारणाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि कार्बन में 4 वैलेंसीज हैं। हर एक वस्तु मात्र में जो उसकी प्रकृति है या उसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसी शक्ति के द्वारा आती है। और मनुष्य में भी जो धर्म धारणा होती है, वो भी इसी कारण होती है। मनुष्य का भी अपना कुछ धर्म जरूर अवश्य है ही, नहीं तो वो मनुष्य क्यों कहलाएगा। उसके 10 धर्म हैं, जिसके बारे में आप साधारण तरह से ये कह सकते हैं कि बाइबल में जिसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, वही वो 10 धर्म हैं। इन 10 धर्मों के अनेक और सूक्ष्म स्वरूप हैं, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में आदिकाल से अनेक ऋषि मुनियों ने पता लगाकर उस पर काफी कुछ लिखा हुआ है। कल मैं आपसे आखिरी बार जो बता रही थी वो धर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग तीनों चक्रों का वर्णन करते हुए जब नाभि चक्र पे आए तो मैंने कहा था कि लक्ष्मी जी का धर्म से बहुत नजदीक संबंध है, क्योंकि हमारे पेट में धर्म होता है। धर्म विचार में नहीं होता है। जो मनुष्य विचार से धर्म करता है वो धार्मिक नहीं है। धर्म विचार से नहीं होता है, अपने पेट में होता है। जैसे एक साधारण आपसे मैं बात बताऊं कि अगर कोई वास्तविक धार्मिक आदमी हो, मैंने जिसे रियलाइज सोल कहना चाहिए, मैं धार्मिक उसे नहीं मानती जो बड़ा पट्टा वट्टा लगा के घूमते हैं, लेकिन अंदर से जो टूटा हुआ आदमी है, जो कि परमात्मा से एकाकार हो चुका है, जो असल मायने में योगी है, जो रियलाइज सोल है, वो आदमी अगर किसी ऐसे आदमी के घर में गया हो जिसने कि मर्डर किया है, लोगों को परेशान किया है, उस आदमी के घर में खाना खाते उसे उल्टी होने शुरू हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो किसी भी नग्न स्त्री को देख नहीं पाएगा, उसको देखते साथ उसके अंदर से उल्टी आ जाएगी, उसका पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे
कि वो किसी किसी के घर का खाना ही नहीं खा सकते, उनके घर में जाते होंगे तो उनको उल्टी ही आती होगी। इसका कारण कोई बता नहीं सकता। इसका सीधा कारण यह है कि आपका धर्म उस धर्म से मेल नहीं खा रहा जो उस घर में। बहुत सारी बातें इस प्रकार आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी जिसका उत्तर आपने पाया नहीं होगा। जब हमारा धर्म शिथिल हो जाता है या जब मनुष्य का धर्म गिरने लग जाता है, जिस वक्त उसके धर्म की हानि होने लग जाती है, धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है जिंदगी के साथ। जब उसका कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है। जैसे ही वो कमजोर हो जाता है, कभी कभी उस पर कुछ पिशाच भी आ जाते हैं, कभी कभी वही स्वयं एक पिशाच हो जाता है। मनुष्य जब धर्म से गिर जाता है तो वो राक्षस योनि में ही उतर सकता है, क्योंकि जानवरों की योनि में तो अब वो जा नहीं सकता और देवताओं की योनि में जा नहीं सकता। तो जब वो मनुष्य होकर के और अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तब वो कहां जाएगा? उसको राक्षस योनि में ही जाना पड़ता है या उसे नर्क की गति में जाना पड़ता है। अब नर्क है या नहीं, इसकी कोई सिद्धता है कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है, साइंटिफिकली माता जी दिखाइए, सो बात हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपको मैंने आज भी सवेरे दिखाया है और कल भी दिखाया है कुंडलिनी का स्पंदन, जिसे आप देख सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप देख सकते हैं अपने आंख से, हालांकि अभी तक आप पार नहीं हुए, और जो लोग पार हो गए हैं उन्होंने भी उस शांति को अनुभव कर लिया जिसकी मैं बात कर रही हूं, उस निर्विचारिता की, जहां मनुष्य साइलेंट हो जाता है, अंदर सब विचार उसके रुक जाते हैं और वो साक्षी होकर के देखने लग जाता है। ये घटना घटित होती है। इसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ देख सकते हैं जो कि आप ही के अंदर घटित होती है? समझ लीजिए कोई अच्छा सुंदर आप संगीत सुन रहे हैं और आप कहें इसका आनंद आ रहा है, इसकी साइंटिफिक कोई वो दीजिए, तो कैसे देंगे? आप हो जाते हैं, आपके अंदर ये घटना हो जाती है और आपके अंदर से ठंडी ठंडी सी लहरें चलने लगती है। ये कल आप में से बहुत लोगों को हुआ और उन्होंने इसका अनुभव भी लिया और बहुतों को उसका फायदा भी हुआ होगा और आगे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने गहराई से इस बात को पकड़ा और आगे चले हैं, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। संसार में रहते ही हुए वो कितने ही ऋषि मुनियों से ऊंचे हो गए हैं और कितने ही लोगों को वो पार भी करें और कितने ही को वो ठीक भी करें। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे यहाँ, एक साधारण स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया और बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, हालांकि वो बहुत ही साधारण एक शिक्षक है, बहुत पहुंच गए हैं। और कुंडलिनी शास्त्र में एकदम उसके बिल्कुल समझ लीजिए कि बड़े समझदार, इतना उनमें ज्ञान आ गया है कुंडलिनी शास्त्र पे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान कहां से आया। अभी तक तो आपने कुछ जाना ही नहीं। जब जानना शुरू हो जाता है तो प्रगाढ़ ज्ञान जितना भी है सब अंदर से बहना शुरू होता है, क्योंकि पहले शक्ति आनी चाहिए जानने की, जिसमें जानने की शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूं। आपके अंदर अगर देखने की शक्ति नहीं तो आप क्या देख पाएंगे जो मैं दिखा रही हूं। इसलिए पहले वो सूक्ष्मतर आपकी चेतना हुए बगैर ये कार्य हो नहीं सकता। कल एक साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मेरे भाई की तबीयत, एक आपके शिष्य है, वो ठीक नहीं कर पाए और हमें कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो तुम यहाँ किस सिलसिले में आए? अगर तुम्हारे भाई को मैं ठीक करूं तो तुम मेरे पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी जबरदस्ती है। मैंने कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया, आपका क्या मेरे ऊपर अधिकार है कि मुझसे आप कहें कि मैं आपके भाई को ठीक करूं? आप इतने अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी आप जागरूक कर दीजिए, तो आखिर कोई अधिकार क्या चीज का है? आपका अधिकार यही है कि आपने मुझे मां माना, आपने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, नहीं तो आपसे तो मुझे कुछ लेने का है ही नहीं, ना आप कुछ मुझे दे सकते। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी श्रद्धा नहीं तो आप ही सोचिए, ये जो सारे देवता बैठे हुए चक्रों पे हैं, ये क्या इस बात को मान्य कर लेंगे कि आपका कोई भी विश्वास मुझ पर न हो, कोई भी विश्वास इन देवताओं पे नहीं हो, भगवान पे कोई विश्वास नहीं हो, सबको आप सुबह शाम गालियां दे रहे हैं और वो क्या आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगे? अरे एक साधारण अधिकारी कोई होता है तो उसका इतना प्रोटोकॉल होता है, तो उस परमात्मा का कितना प्रोटोकॉल होगा। हम लोग कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और हमें बिल्कुल ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं, हम बड़े लाट साहब हैं तो बैठे रहिए। ऐसे लोगों को जागृति होना बहुत कठिन है, मैं पहले ही बता दूं। जरूरी है कि आप श्रद्धा से आए। श्रद्धा किसानों में बहुत होती है। मैं राहुरी गई थी, मुझे आश्चर्य हुआ,
हजारों आदमी आए थे, 5-5, 6-6 हजार के क्राउड्स में खड़ा खड़ लोग पार हो रहे थे। तो कह रहे कैसे ये धरती माँ के पुत्र हैं, कितने जल्दी ये पार हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ रईस लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, लेकिन सब लोग पार बहुत जल्दी होते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कहले माँ हमें तुम्हारे पर बड़ी श्रद्धा हो गई। तो हमने कहा क्यों श्रद्धा हुई? कहले हमको है ही, हम खेती वाले लोग हैं, हम बगैर श्रद्धा के खेती कैसे करें? खेती तो हो ही नहीं सकती बगैर श्रद्धा के। सही बात है, श्रद्धा के बगैर खेती नहीं हो सकती। मनुष्य जब सोचता है कि जमीन किस तरह से एक बीज है, उसको उगाती है, अपने आप उसमें से इतने फल देती और कुछ नहीं चाहती कि हम उसे दें, उसको देख करके मनुष्य जरूर आश्चर्यचकित होता है और देखता है कि कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग यहाँ पर बाजार में जाके खरीदते हैं तो हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई विशेष बात हो, ये कोई मिराकल। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात है, अत्यंत सहज है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए हैं। परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में लाके छोड़ा। ये बात सही ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज का साक्षात आपको हम करा सकते। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर ही आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया, ये बात सही है। एक माने में जहां परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं, वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी थी। आपको अपनी उत्क्रांति, इवोल्यूशन, मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी। आप पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम चाहे कि आपको मंत्र मुग्ध कर दें, कि आपको हम बेहोश कर दें, कि आपको ट्रांस में डाल दें, आपको बेवकूफ बना ले। इस तरह से नहीं हो सकता। पूरे होश, पूरी अवेयरनेस में आपको इसका चयन करना होगा, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको मान्य करना पड़ेगा कि हाँ मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला हूं, मुझे परमात्मा की शक्ति जाननी है, तभी होगा। इस माने में आप सबसे ही ऊंचे। प्राणी मात्र में ये प्रश्न नहीं रहता है, ये प्रश्न मनुष्य का है और मनुष्य के सामने परमात्मा इसीलिए झुक गया कि उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्क्रांति इस दशा में आने पर स्वतंत्रता के बगैर हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको हमें राजा बनाना है तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही हम राजा बना सकते हैं। अगर आप स्वयं परतंत्र हैं और आप अगर हमारी वजह से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम आपको कैसे राजा बनाएंगे? ये सबसे बड़ा लिबरेशन है, सबसे बड़ी मुक्ति है। और सबसे बड़ी मुक्ति के लिए पहले मनुष्य की बुद्धि थोड़ी बहुत स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका डिसीजन स्वतंत्रता से होना चाहिए। हर एक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम इसको चाहते हैं। पूर्ण श्रद्धा का मतलब ही अत्यंत स्वतंत्रता है। कल हमने आपसे 3 चक्रों के बारे में बताया था। आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं और उनमें से मैंने बताया था कि मूलाधार का चक्र सबसे नीचे में है, जिसमें श्री गणेश की शक्ति जो कि इटर्नल चाइल्डहुड है वो है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि मूलाधार जो देवी जी का, गौरी जी का, या जिसे कहना चाहिए कुंडलिनी शक्ति का स्थान है त्रिकोणाकार, उससे नीचे, ऊपर नहीं, उससे नीचे। सो कुंडलिनी को अगर उठाना है तो मूलाधार चक्र को नहीं छूना चाहिए, जिससे सेक्स कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र का संबंध सेक्स से है, क्योंकि श्री गणेश एक छोटे से बालक हैं और उन्हें छोटे बालकों का इस मामले में कुछ मालूम नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनमें इनोसेंस होता है। कुंडलिनी जागरण में या इवोल्यूशन में मनुष्य के कोई भी सेक्स का हाथ नहीं है, वो पहले ही से सब्लिमेटेड है। किंतु मनुष्य का इस वक्त उल्टा ही संबंध है। वो ऐसा कि जब वो परमात्मा के सामने अपने हाथ फैलाए और ये चाहे कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो तो वो जान ले कि कुंडलिनी मेरी माँ है,
सदा सर्वदा मेरे साथ रहने वाली मेरी पवित्र माँ है, और उसके प्रति अत्यंत पवित्र बालक जैसे उनके प्रति अपना विचार रखें, जैसे श्री गणेश का गौरी जी के प्रति था। बाद में अपने देश में तांत्रिक लोगों ने आकर के यही सारा विपर्यास कर दिया। कभी अगर टाइम होगा तो उस पर भी बताऊंगी मैं तांत्रिक पर बात यह है कि यही विपर्यास करके उन लोगों ने सारा सर्वनाश इस देश में फैलाया हुआ। लेकिन जो सत्य होता है वो अटूट रहता है, बना रहता है। अपना देश भारतवर्ष वास्तविक योग भूमि है, इतनी बड़ी योग भूमि है कि यहाँ पर कोई भी मिथ्या ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये बात सही। और इसीलिए आज भी इस देश में ये कार्य हो सका है। नहीं तो इस देश में अनेक प्रयत्न हुए हैं कि इस देश की पवित्रता टूट जाए, लेकिन टूट नहीं सकी। अनेकों ने की, अभी तक ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जो गंदी बातें फैला रहे हैं, लेकिन ये देश उस तरह से नहीं टूट सका जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गए। कितनी कमाल की बात है कि हमारे देश में अभी तक ये पवित्रता का संबंध माँ बेटे का बना हुआ। दूसरा चक्र हमारा जो है, मैंने आपसे स्वाधिष्ठान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है, और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं, इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज इस संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है, और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। जिसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है, और उनकी लड़की जो फातिमा थी वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे, लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा, तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही
एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे, उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। तुझसे कहा, उन्होंने कहा तो है लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सके। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती है ऐसी है कि क्या करें, फिर आए दौड़े दौड़े कि अच्छा माता जी जो भी कहूं मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांट, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। राग श्याम कल्याण। कृपया अपना चित्त मूलाधार चक्र पर स्थिर करें। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी
रख लीजो मोरी लाज आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी